बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर जहां पर विधायक पल्लवी पटेल का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और आपको बता दें देर रात चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठी हैं पल्लवी पटेल। आपको बता दें मंत्री आशीष पटेल पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं और साथ ही विधायक पल्लवी पटेल को हटाने का प्रयास पुलिस कर रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और देखिए आज दोपहर 12 बजे से वो धरने पर बैठी हुई है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे वो धरने पर बैठी हुई है और लगातार धरना जारी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज जब वो सदन में बोलना चाह रही थी तो विधानसभा स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया और उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया। ये आरोप आज उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जब सदन में उन्होंने मुद्दे को उठाना चाहा तो उनको बोलने नहीं दिया गया, नियमों का हवाला दिया गया और साथ ही इन बातों को लेकर 12 बजे से धरने पर बैठी हुई है। सीमा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। सीमा, आप क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देर रात है और ऐसे में पुलिस भी प्रयास कर रही है कि पल्लवी पटेल को वहां से हटाया जाए। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है सीमा? देखिए, पल्लवी पटेल दोपहर से ही धरने पर बैठी हुई है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे और वो विधानसभा के अंदर ये मूर्ति चौधरी चरण सिंह की बनी हुई है। वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। अकेले वो धरने पे बैठी हुई थी। उन्होंने दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान आशीष पटेल के विभाग में हुए भ्रष्टाचार को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको मना कर दिया कि नियम के अनुरूप नहीं है और आप इस मुद्दे को नहीं उठा सकती हैं। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया है कि आशीष पटेल के विभाग में, पॉलिटेक्निक विभाग में, वहां पर 250 पदोन्नति में 25-25 लाख रुपया लिया गया है। अब 250 के हिसाब से 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इसका भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज सदन में मुद्दा उठाने की कोशिश की गई। उनकी बात को जो है वो नकारा गया। वहां पर वो धरने पर बैठ गई और अभी जो हालात हैं वो ये है कि बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया है। पल्लवी पटेल को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है और पल्लवी पटेल अड़ी हुई है कि इस मामले में मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए कि उनके एक मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, मंत्री भ्रष्टाचारी है और 25-25 लाख रुपया 250 लोगों से लिया गया है। बहरहाल पल्लवी पटेल को, क्योंकि विधानसभा बंद हो गई है, सारे दरवाजे वहां के बंद हो गए, अब ये अकेले ठंडी में, सर्द रात में वहां पे बैठी हुई हैं, तो पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है कि धरना खत्म किया जाए। पल्लवी पटेल अड़ी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर और हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल पुलिस फोर्स पहुंच चुका है और थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल को बलपूर्वक वहां से हटाया जाएगा और उसके बाद अब कल वो फिर सदन में इस तरह का मुद्दा उठाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से आज वो जब सदन में बोलना चाह रही थी तो उनको बोलने नहीं दिया गया, नियमों का हवाला दिया गया और साथ ही साथ उनका माइक बंद कर दिया गया, ये भी बड़े आरोप आज उन्होंने लगाए। हाँ, वो आरोप उनके तरफ से लगाए गए क्योंकि सतीश महाना ने इस जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नियमों में नहीं आता है। ये आशीष पटेल का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा पल्लवी पटेल उठाना चाहती थी कि ये नियमों में नहीं आता है और ये किसी नियम के तहत लाइए तो हम सुने। इस बात को लेकर काफी हाथ टाक भी हुई और सतीश महाना ने यहाँ तक विधानसभा में उनसे कहा कि आपकी किसी भी बात को कार्रवाई में नोट नहीं किया जाएगा, हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद पल्लवी पटेल जो है वो धरने पर बैठी थी और अभी तक वो धरने में बैठी रही। दोपहर 12 बजे से रात को 10 बज रहा है, तो 10 घंटा हो गया उनको धरने पर बैठे हुए और तख्ती लिए हाथ में। भ्रष्टाचारी सरकार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ रही है। आशीष पटेल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और पुलिस पहुंची है अब उनको हटाने के लिए। अब हटा के देखिए उनको कहाँ ले जाती है, क्योंकि वो अड़ी हुई है, मानने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत से और हटने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो देखिए कि रिश्ते में तल्खियां इतनी कि अपने बहनोई के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। सीमा, आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहराइए। सीमा, आप देखिए रिश्ते में तल्खियां देखिए जरा कि अपने ही बहनोई के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है, ये विडंबना तो देखिए जरा। देखिए, ये आज की झगड़ा नहीं है, ये बहुत जब
सोनेलाल पटेल का निधन हुआ तो उस वक्त जो पार्टी है उस पर दावेदारी पल्लवी पटेल की मां ने भी किया था, कृष्णा पटेल ने, और साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल ने जो है वो इसको शुरुआत की, लेकिन कब्जा अनुप्रिया पटेल का हुआ पार्टी के ऊपर। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का पार्टी पर कब्जा हुआ और पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल ये दोनों साथ नहीं, इन लोगों का नया पार्टी बनाना पड़ा, अपना दल कमेरावादी। और उससे पहले सोनेलाल पटेल की जो पार्टी थी वो थी अपना दल एस। अब ऐसी सूरत में नई पार्टी बनाई है और तमाम परिवार के अंदर तनाव पहले से चल रहा है। बहनों के बीच में जो दोनों के हस्बैंड हैं, दोनों के पति हैं, वो अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। तो कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल आपके पास हमारे सहयोगी कफील हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कफील, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां पर है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस बलपूर्वक उनको वहां से हटाने के लिए पहुंची हुई है, सर्द रात है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही कफील? बिल्कुल, देखिए पल्लवी पटेल अभी तक विधानसभा के चौधरी चरण सिंह स्टैचू के पास बैठी हुई हैं। विधानसभा के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं, जो विधान परिषद का स्टाफ है, वो पल्लवी पटेल को हटने को कह रहा है, लेकिन पल्लवी पटेल अभी तक यहाँ से नहीं हटी हुई हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, ये वही चौधरी चरण सिंह का स्टैचू है जहाँ पर पल्लवी पटेल बैठी हुई हैं। क्योंकि आगे मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, मना है, विधानसभा बंद हो चुका है, जिसके चलते यहां पर आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आपको पुलिस फोर्स दिख रही होगी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों तरफ लगाई गई है। लगातार जो पल्लवी पटेल हैं उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है, लेकिन पल्लवी पटेल हटने को अभी तैयार नहीं है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो विधान परिषद का तमाम स्टाफ है और जो अंदर की सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाले का आरोप लगाया, नियुक्ति में घोटाले का आरोप लगाया, उसके बाद वो लगातार उसके खुलासे की मांग कर रही। यही वजह है कि आज दोपहर से विधानसभा के अंदर वो प्रदर्शन कर रही, धरने पर बैठी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि पल्लवी पटेल का ये धरना कितना कामयाब होता है। लगातार जो यहाँ का प्रशासन है वो उन्हें मना रहा है कि वो यहाँ से हट जाए, लेकिन अभी भी रात के 10 बज चुके हैं। पल्लवी पटेल विधानसभा के अंदर बैठी हुई हैं। फिलहाल पुलिसकर्मियों को बाहर अलर्ट कर दिया गया है। विधानसभा का जो गेट है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, घेर दिया गया है। कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ये कोशिश रहेगी प्रशासन की वो जल्द से जल्द यहाँ से हट जाए। और देखिए 12 बजे से लगातार वो धरने पर बैठी हुई हैं कफील। बिल्कुल, देखिए 12 बजे से धरने पर पल्लवी पटेल बैठी। कल जब पल्लवी पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पर पहुंची थी, वहां पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाले का। उसके मंत्री आशीष पटेल हैं, आशीष पटेल का भी बयान आया, उन्होंने भी अपनी सफाई दी। लेकिन इसके बावजूद पल्लवी पटेल का कहना है कि जिस तरह से घोटाला हुआ है वो उसमें जाँच की जाए और तमाम मांगे की। अभी भी हम विधानसभा के बाहर हैं, तस्वीरों में देखिए आप, हलचल तेज है। जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। अंदर लगातार पल्लवी पटेल को मनाया जा रहा है कि वो किसी तरह से यहाँ से हट जाए, लेकिन पल्लवी पटेल अभी भी अंदर मौजूद है। अब हरकतें हो रही हैं, पुलिस की गाड़ी आ गई है, इसके अलावा एक और कार है जिसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार हरकत में है। गेट भी विधानसभा का जो बाहर का है, चौधरी चरण सिंह के मेन गेट जो है वहां से उनको लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो पल्लवी पटेल हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं और देखिए जो तमाम आला अधिकारी हैं विधानसभा के, देखिए गाड़ी अंदर जा रही है, हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही वहां पर कफील। कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कफील तमाम जानकारी के लिए आपका, और सीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों पे आगे बढ़े।